साथियों जय हिंद। तो दोस्तों 2023 आ चुका है और काफ़ी टाइम हो गया मैंने आपके लिए वीडियो भी नहीं डाला। कम से कम 10 से 15 दिन का टाइम हो चुका है, लेकिन आज मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो को बनाने के पीछे रीज़न यही है कि देखो 2023 तो एंटर कर चुका है, और अगर आप ये बार बार में जो शपथ ले रहे हो ना कि सर मैं 2023 आते ही मैं बहुत पढ़ाई यानी कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करूँगा, बहुत ज़्यादा अपने आप को चेंजेस में कर लूँगा, तो ये सारी चीज़ें अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो तो ही ये चीज़ें संभव हो पाएंगी भैया। क्योंकि 2023 आपके लिए आपकी ज़िंदगी का अहम साल साबित होने वाला है। इसलिए साबित होने वाला है कि वैकेंसियां 2023 में ही देखने को मिलेगी, और फिर उसके बाद में 3 साल तक आपके लिए कोई भी वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगी। क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, और आप इस वाली गवर्नमेंट में भी देख सकते हो या इनसे पहले वाली गवर्नमेंटों में भी देख सकते हो, जब जब भी इलेक्शन हुए हैं राजस्थान में, तो क्या होता है कि 2 साल 3 साल तो यूं ही निकल जाती है, और फिर उसके बाद में वैकेंसियां आना स्टार्ट होती है। और अगर मान लो आपकी एज 22 या 23 साल के आसपास में आपकी एज हो गई है, और अब आप अगर ये 2023 मिस कर देते हो, तो फिर 2023 के बाद में आपको 3 साल और यानी कि वेट करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी आपकी 25-26 साल उम्र हो जाएगी। और आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं या कोई सी भी कैटेगरी से हैं, ज़्यादा एज होने के बाद में एक तो क्या कि ओवर एज हो जाता है आदमी, और प्रॉपर रूप से जो कम उम्र में जो पढ़ाई में मन लगता है वो थोड़ा ज़्यादा एज होने के बाद में मन भी नहीं लगता। तो यानी कि साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से अगर आप 2023 में सिलेक्शन ले लेते हो, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आने वाले टाइम पे आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्योंकि आने वाले टाइम में अब आपको 2-3 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसा आप 2-3 साल इंतज़ार करके आए हो, और अब आप इस टाइम पे जो वैकेंसियाँ देख रहे हो, और आने वाले टाइम पे भी आप यानी कि 2023 में तो वैकेंसियाँ देखोगे, जून जुलाई अगस्त तक आप वैकेंसियाँ देखोगे, लेकिन उसके बाद में फिर कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि जो फॉर्म अब आएंगे 2023 में उनके ही एग्ज़ाम हो पाएंगे, और फिर यानी कि इलेक्शन आचार संहिता ये सारी चीज़ें हो जाएगी। और 2024, 2025 और 2026 3 साल फिर आपको और एक्स्ट्रा पढ़ना। अब ये आपको खुद को डिसाइड करना है कि आपको और 3 साल मेहनत करना है, आपको और 3 साल अपने आप को तैयार करने में लगाना है, या ये गोल्डन टाइम चल रहा है इसी का यूज करके साम दाम दंड भेद यानी कि दिन रात मेहनत करके कैसे भी इसी साल 2023 में ही सिलेक्शन निकालना। देखो ये तो मैं नहीं कह रहा कि आप अभी तैयारी में लगे हो और अभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि चूंकि अगर आप पहले से तैयारी करते आ रहे हो, 1.5 साल की आपकी तैयारी है, और अभी आप तैयारी अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो ये ज़रूर है आपके लिए अलर्ट। यानी कि आप अगर अभी अच्छे से तैयारी करो, 12, 13, 14 घंटे अगर आप पढ़ाई में निकालते हो, और जुनून के साथ पढ़ाई में निकालते हो, मोबाइल को एक साइड में रख के आप अगर पढ़ाई में टाइम निकालते हो, क्योंकि जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है ना, वो आपका मोबाइल है। मोबाइल में आप एक बार लगे और आपका टाइम यूं ही निकल जाता, आपको पता भी नहीं चलता टाइम निकलने का। घंटा 2 घंटा 3 घंटा यूं ही निकल जाता, आपको खुद को भी पता नहीं चल पाता। तो सबसे पहले तो मोबाइल को साइड में रखो, और जिद और जुनून के साथ में आराम से 12 घंटा 13 घंटा की पढ़ाई बढ़िया तरीके से आप निकाल सकते हो। तो आने वाले टाइम पे जो वैकेंसियाँ आएगी, अब आपको ध्यान है 3, 4, 5 वैकेंसियाँ तो बड़ी बड़ी वैकेंसियाँ पेंडिंग है, वो वैकेंसियाँ आएगी। जैसे पुलिस हो गई, एलडीसी हो गई, अगर कोई रिट की दे रहा तो रिट की वैकेंसी हो गई, और अगर ग्राम सेवक वगैरह इनकी वैकेंसी तो शायद मुश्किल ही देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी मेजर वैकेंसियाँ आने वाली है, इन वैकेंसियों में भी अच्छे खासे पद रहेंगे। अब पुलिस और एलडीसी की लेवल की वैकेंसी यानी कि जो 12वीं पास कर चुके हैं उनके लिए पुलिस और एलडीसी लेवल की वैकेंसी है। 7-8 हज़ार पद अगर पुलिस में देखने को मिलते हैं, तो एलडीसी में 10-12 हज़ार पद देखने को मिलेंगे, यानी कि 15 से 18 हज़ार की वैकेंसी, दोनों वैकेंसियों को मिलाए तो 20 हज़ार के आसपास की वैकेंसी देखने को मिलेगी आपको। तो इनमें अगर आप आपका सिलेक्शन निकाल सकते हो अच्छी पढ़ाई करके तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप 3 साल वापस फिर मेहनत करने के लिए आप अपने आप को तैयार कर लो। यानी कि 3 साल का रोड मैप आप फिर से एक्स्ट्रा लगा के रखो कि मेरे को 3 साल फिर धक्के खाने हैं, और फिर उसके बाद में मेरे को सिलेक्शन लेना है। तो ये डिसीजन आपके खुद के हाथ में है, आपको किस प्रकार से पढ़ना है और अपने आप को एक यानी कि सिलेक्शन के करीब पहुँचाना है। जय हिंद, वंदे मातरम।